आज हमको करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड अब असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंस चैप्टर बड़ा आसान है। ये आसान है क्योंकि ये डायरेक्ट तुमको पूरे पूरे मार्क्स देके जाएगा। मैथ्स 2 के ऑलमोस्ट चैप्टर्स जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे ही है। अगर तुम उसको फर्स्ट से लेकर लास्ट स्टेप तक याद कर लोगे कि स्टेप्स कैसे है तो तुम्हारा मैथ्स 2 का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहां पे तुमको मार्क्स नहीं मिल सकते। पर अगेन एक कंडीशन अप्लाई होती है, तुमको कैलकुलेशन सही करने पड़ेंगे एंड स्टेप्स कहीं पे भी गलत नहीं करनी पड़ेगी। ये एक तुमको ध्यान रखना है। अदरवाइज मैथ्स 2 के सारे चैप्टर्स तुमको स्कोरिंग के लिए काफी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम करते हैं आज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। सबसे पहले हम करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब ये असाइनमेंट प्रॉब्लम हम करते क्यों है? हमारे पास m थिंग्स n जगह पे सेट करने के लिए दिया हुआ है, या फिर मेरे पास कुछ कुछ चीजें हैं। मैंने m थिंग्स बोला तो m चीजें हैं जिनको प्लेस करने के लिए n प्लेसेस मेरे पास अवेलेबल है। n प्लेसेस मेरे पास अवेलेबल है एंड मैं कहाँ पे क्या प्लेस करूं जो मेरा जो पूरा प्लेसमेंट है ये कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसको हम बोलेंगे असाइन करना। अब असाइन कर रहे, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मशीनरी है और मशीनरी के लिए इतनी जगह लगेगी, तो क्या करोगे? या फिर अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट दिया है, तो तब क्या करोगे? या फिर ऐसा है कि प्रॉफिट आ रहा है एंड प्रॉफिट कहाँ से मैक्सिमम लेके आ सकते हो, उसमें भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स यूज करते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आ रहा है इसका हमको पूरा डेटा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले स्टेप्स समझते हैं। स्टेप्स लिख के भी लेंगे एंड देन हम उन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करते करते असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहले लिखो हेडिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टेप 1, सबसे पहला काम है कि मुझे वो जो m और n है ये इक्वल है क्या चेक करना है। तो क्या चेक करेंगे हम? चेक वेदर नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns. Number of rows is equal to number of columns. That is m is equal to n. m is equal to n. अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो हमको एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ सकता है। अगर रोज कम है तो हम डमी रो ऐड करेंगे, अगर कॉलम कम है तो हम एक डमी कॉलम ऐड करेंगे। अब ये जब हम डमी रो डमी कॉलम बोल रहे हैं तो इस डमी रो डमी कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे 0, एलिमेंट्स होंगे 0। तो लिखो इफ नॉट, इसी में स्टेप 1 ही है ये, इफ नॉट। ठीक है, स्टेप 1 में हमको पूरा प्रॉब्लम को प्रॉपर मेंटेन करना है कि कैसे हम इसके आगे जाएंगे। तो वो मेंटेनेंस का जो काम है वो पूरा हमारा फर्स्ट स्टेप में होगा एंड उसमें ही मैं सारे एलिमेंट्स लिखा के दे रही हूँ कि तुमको करना क्या है, क्या क्या चेक करोगे एंड देन फिर तुम्हारा रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन कैसे शुरू होगा। अब ये वीडियो हम उसी एंगल से बना रहे हैं कि हम इसमें रिविजन कर रहे हैं, तो तुमको मेरी बातें समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बेसिक यहाँ पे पूरा नहीं लिया है। बेसिक अगर मैं बोलने जाऊँ तो असाइनमेंट में कब कैसे कहाँ पे सब चीजें बोल सकते हैं, बट अपना इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि हमको रिवाइज करना है और रिवाइज करने के लिए इतना ऐसा काफी है, तुमको इतना समझना काफी है। अब मैं जब स्टेप्स लिख के दे रही हूँ तो तुमको एक आइडिया दे रही हूँ कि प्रॉब्लम जब तुमको दिखेगा, असाइनमेंट का क्वेश्चन जब दिखेगा तो तुमको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें चेक करनी है। जैसे ये चेक हो जाएगा, चेक हो गया कि फिर तुम्हारी फर्स्ट स्टेप रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हम फर्स्ट स्टेप में ही सारे एलिमेंट्स जो हम चेक करते हैं। अब इसके अलावा हम और एक कौन सा एलिमेंट चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइजेशन के लिए है या मैक्सिमाइजेशन के लिए, वो भी हमारा स्टेप 1 में ही होगा। इसीलिए वो सारी चीजें मैं स्टेप 1 में लिखा के दूंगी।
और ये मेंटेन करना तुम्हारे पास, क्योंकि अगर ये एक पेज तुम्हारे पास है, असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आने दो, अगर ये एक पेज तुमने याद कर लिया है कि स्टेप्स कैसे जाते हैं, तुमने इसको बार बार खोल के भी देखा है, अगर तुमको खोल के देखने की इच्छा नहीं है, ओनली जहां पे मैं स्टेप्स बता रही हूँ उतना ही वीडियो बार बार रिप्ले करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि तुमको वो चीजें बस याद रखनी है कि असाइनमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, m इज इक्वल टू n चेक करेंगे। इफ m इज इक्वल टू नॉट n, इफ नॉट इसका मतलब क्या, दैट इज इफ m इज नॉट इक्वल टू n, देन क्या होगा, देन प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड, प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, अब नॉट बैलेंस्ड है तो इसको हमको बैलेंस करना है, राइट। टू मेक द प्रॉब्लम बैलेंस्ड, टू मेक द प्रॉब्लम बैलेंस्ड, we have to add dummy row, dummy row or column with all elements, all elements मतलब ओनली उस रो और उस कॉलम के, हाँ, नहीं तो पता चला पूरा के पूरा असाइनमेंट प्रॉब्लम में ही तुमने जीरो कर दिया, हाँ कुछ भरोसा नहीं है तुम क्या सोचोगे। तो विद डमी विथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो और कॉलम, जीरो, जीरो लिखो, जीरो। ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, अभी हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं, नहीं है बैलेंस तो हमको उसको बैलेंस करना है। ओके, अब बैलेंस्ड कर लिया तो आगे क्या करेंगे, अब हम आगे चेक करेंगे इफ द प्रॉब्लम इज फॉर मिनिमाइजेशन। लिखो इफ, इसी में चेक करना है, इफ द प्रॉब्लम इज फॉर मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन के लिए है तो क्या करना है, अब डायरेक्ट स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे। तो फॉलो द स्टेप, फॉलो द रिमेनिंग स्टेप्स। ठीक है, फॉलो द रिमेनिंग स्टेप्स। ओके, देन इफ नॉट, इफ प्रॉब्लम इज ऑफ नॉट मिनिमाइजेशन, मतलब दिया जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन के लिए है, तो स्टार करो एंड लिखो इफ द प्रॉब्लम इज, if the problem is for maximization, then first convert, then convert, first nako, convert it into problem of minimization, problem of minimization by subtracting all elements from largest element, from largest element। क्लियर, लिख लिया। अब इसमें हमको करना क्या है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है हमारे प्रॉब्लम का, उस लार्जेस्ट एलिमेंट को पकड़ना है और उस लार्जेस्ट एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स को माइनस करते जाना है। आ गया, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। हाँ, अब हमारे मेन स्टेप्स शुरू होंगे। हमको ये याद रखना, दिस इज स्टेप 1 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके बिना अगर तुम
रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन करने जाओगे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ये स्टेप करना है, या पता हो के भी एग्जाम के टाइम पे ये याद नहीं आता, दोनों में से एक। तो इसीलिए याद रखना कि फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको ये दो चीजें हमेशा चेक करनी है। इफ प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, एंड इफ प्रॉब्लम इज नॉट फॉर मैक्सिमाइजेशन, अरे यार क्या बोल रही हूँ मैं, इफ प्रॉब्लम इज नॉट फॉर मिनिमाइजेशन देन मेक इट फॉर मिनिमाइजेशन। कैसे करोगे मिनिमाइजेशन के लिए? लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढो और उस लार्जेस्ट एलिमेंट से बचे हुए सारे एलिमेंट्स माइनस करते जाओ, तो तुमको प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। जैसे ही प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन आया, हमारी नेक्स्ट स्टेप शुरू हुई, स्टेप टू। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू इज रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन क्या होता है? subtract the smallest element of that row from element of that row। जो भी रो तुमने कंसिडर की, अच्छा रो कैसे होते हैं? these are rows, okay? ऐसे है तो वो रोज है, एंड कॉलम्स आर these, okay? हाँ, इसमें भी काफी बार कंफ्यूजन होता है, हमको पता होता है फिर भी हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो रो मिनिमाइजेशन क्या बोल रहा है? रो मिनिमाइजेशन बोल रहा है subtract smallest element of row from all the elements of that row, from all the elements of that row, उसी रो के सारे एलिमेंट्स से माइनस करना है, ठीक है? और ये हर एक रो के साथ करना है, जितने रोज होंगे उन हर एक रोज के साथ करना है। देन ये स्टेप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है तुम्हारी कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या करेंगे? सेम, सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ कॉलम फ्रॉम दैट कॉलम। लिखो, सब्सट्रैक्ट smallest element of column from all the elements of that column। क्लियर? अब इसके बाद हमको लेनी है पेंसिल, और पेंसिल लेके क्या करना है? नहीं, इसके बाद हमको पेंसिल लेना है, पेंसिल लेके आंसर नहीं निकलेगा, हमको लाइंस ड्रॉ करनी है। पेंसिल लेके लाइंस ड्रॉ करनी है, और लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है? जहां जहां जीरो आते हैं उन रोज और कॉलम को स्ट्राइक ऑफ करते करते, और ऐसे स्ट्राइक ऑफ करने हैं कि वहां से मैक्सिमम जीरोज कवर हो। अब सिंपल अगर एग्जांपल लूं तो यहाँ पे इस रो में 3 जीरो है, ओके, और यहाँ पे है, तो तुम ऐसे स्ट्राइक ऑफ करोगे तो ये मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल वेज में करना है हमको। दिस इज नॉट आंसर, ऐसे स्ट्राइक ऑफ नहीं करना है, तुमको सारे जीरोस कवर करने हैं, ठीक है? सारे जीरोस कवर करने हैं। नहीं, मैं ऐसा स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, चलेगा, बिकॉज मैं अगर कोई और तरीके से भी स्ट्राइक ऑफ करूं, 1 2 3 स्ट्रेट लाइन्स ही ड्रॉ करना है, 3 लाइन्स ही आएंगे, ऐसा नहीं है। बताती हूँ कितने लाइन्स आनी चाहिए, मैं बस बता रही हूँ। ये वाला तो आ गया था ऐसे, रुको, 1 2, ये 3, और यहाँ पे एक है, ठीक है? तो इसको तुमने अगर ऐसे स्ट्राइक ऑफ किया तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस 2 ही आते हैं, तो तुमको वो ध्यान रखना है। जब मैं जीरोस को कवर करते करते लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस ही निकालना है, जो पूरे के पूरे, मैक्सिमम नहीं, सॉरी, मिनिमम पॉसिबल लाइंस निकालना है। नहीं होगा, हो गए 2 लाइंस ही निकालने हैं। ये जो तुम्हारा ब्लैक लाइंस है ना, खत्म, ये तुम्हारे 2 लाइंस ड्रॉ हो गए,
अब फिर ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर हम आगे आगे चेक करेंगे, ठीक है? क्लियर है लाइंस कैसे करने हैं? ओके, लिखो ड्रॉ द लाइंस, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन निकालना है, क्रॉस नहीं चलेगा, ओनली स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन covering all the zeros। स्टेप 5। अब इस स्टेप में हमने जीरोस को कवर करते हुए लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इन नंबर ऑफ लाइंस को चेक करना है। क्या चेक करना है? नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? 3x3, 4x4। हाँ, तो वहां पे लाइंस कितने चाहिए हमको? सेम लाइंस चाहिए, जो ऑर्डर है उतने ही लाइंस चाहिए। अगर 3x3 का है तो 3 ही लाइंस चाहिए, ठीक है? ज्यादा आ रहा है तो तुमने गड़बड़ की है, और कम आ रहा है तो क्या करना है वो अगले स्टेप में लिखते हैं। ओके, ज्यादा आए तो आती ही नहीं है ज्यादा लाइंस, अगर आ गई तो तुमने कुछ तो कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में, बिकॉज यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस 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 ही करते जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? हर जगह माइनस माइनस ही है अभी तक। मैक्सिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन में भी लार्जेस्ट ढूंढो, माइनस करो, फिर रो मिनिमाइजेशन में रो का रो का रो का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है, कॉलम मिनिमाइजेशन में कॉलम का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है, ठीक है? एंड देन लाइंस ड्रॉ करना है, फिर हमको चेक करना है कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है क्या। अगर आ रहा है, ठीक है, इफ यस देन you have optimal solution, you have optimal solution, ठीक है? ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया मतलब क्या? जो भी जीरोस है उन जीरो से मुझे एक असाइनमेंट मिल जाएगा कि ए प्लेस पे कौन सी मशीनरी, बी प्लेस पे कौन सी मशीनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो मैं वहां से असाइनमेंट कर सकती हूँ, या फिर ए व्हीकल कहाँ पे जाएगा, बी व्हीकल कहाँ पे जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, फिर वो बॉक्सेस बनाने, ठीक है? बॉक्सेस बना के असाइनमेंट करना है। ओके, डन। अगर नहीं, स्टेप 6, इफ number of lines is not equal to order of matrix, then find the smallest element, find the smallest element from uncovered element, uncovered elements। अब अनकवर्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे स्टेप 4 में लाइंस ड्रॉ किए, उन लाइंस पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रहेंगे तुम्हारे कवर्ड एलिमेंट, और उन लाइंस पे छोड़ के जो बचे हुए हैं वो रहेंगे हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो ऐसे जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उन एलिमेंट में से मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाना है, ठीक है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाना है। अब वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला, फिर मेरे को, हाँ, पूरे जो अनकवर्ड है, ठीक है, ये तो सपोज ये तुम्हारा 3x3 का ब्लॉक है, ओके, और तुम्हारे यहाँ पे लाइंस कम बने, 2 ही बने, मुझे तो 3 लाइंस चाहिए ना ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, पर मेरे तो 2 ही लाइन बने। अब मेरे अनकवर्ड एलिमेंट कौन से होंगे? 1 2, यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है? इतने एलिमेंट होंगे, क्लियर है? हाँ, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरा 3x3 है। हाँ, तो अब ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, इन अनकवर्ड एलिमेंट से जो भी मेरा स्मॉलेस्ट होगा उसको लेना है, इन चारों में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको लेना है। उस एलिमेंट को, सपोज ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इस एलिमेंट को क्या करेंगे?
इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से करना है माइनस। ओके, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से करना है माइनस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इन अनकवर्ड में से अगर मैं माइनस करूंगी तो कवर्ड वाले में वैसे के वैसे रखना है, कवर्ड वाले वैसे के वैसे रखना है। एंड इंटरसेक्शन वाला जो होगा, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको हम करेंगे ऐड। इस एलिमेंट को हम यहाँ पे करेंगे ऐड। ठीक है, यहाँ ऐड करना है, हर एलिमेंट्स में से माइनस करना है, कवर्ड वाले ऐसे कैसे रखने। क्लियर, समझ आ गया? लिखे अभी उस स्टेप को, क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको समझ आ जाएगा और अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसीलिए जानबूझ के पहले स्टेप्स लिखवा के दे रही हूँ। ठीक है, लिखो फिर क्या करेंगे। सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स, अनकवर्ड एलिमेंट्स। बी स्टेप क्या होगी इसमें, एड इट टू इंटरसेक्शन। एंड लास्ट होगा राइट कवर्ड एलिमेंट, कवर्ड एलिमेंट्स एज इट इज। अब ये होने के बाद स्टेप 6 हो गया, स्टेप 6 फिर से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे ये स्टेप होने के बाद। ठीक है, नाउ अगेन ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस covering all zeros and check number of lines is equal to order of matrix, equal to order of matrix. Step 8, अब ये स्टेप हमको कब तक करनी है, ये रिपीट होगा जब तक हमको ये नहीं मिलता, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये नहीं आएगा तब तक हमको स्टेप रिपीट करनी है। तो ये लास्ट में लिख लो एक स्टेप, रिपीट स्टेप 6 and 7 till you get the optimal solution. ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन कब मिलता है, जब नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तब हमको मिलता है। ठीक है, क्लियर है? लास्ट स्टेप है स्टेप 9। स्टेप 9 में क्या करोगे, अब हमने ना ऑप्टिमल सोल्यूशन तो निकाल लिया, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको मिल गया। ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलने के बाद अब हमको जीरोस को सिलेक्ट करना है टू गेट द असाइनमेंट। ठीक है, टू गेट द असाइनमेंट, तो फॉर असाइनमेंट, या फिर तुम ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बोल सकते हो, फॉर असाइनमेंट, असाइनमेंट। अब असाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जीरो सिलेक्ट करना है। ठीक है, जीरो, सिलेक्ट द एलिमेंट विद द जीरो, सिलेक्ट जीरो एलिमेंट। अब ये जीरो एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करना है, इसके 2 स्टेप है। ठीक है, अब जहाँ पे जिस भी जगह पे मुझे जीरो दिख रहा है उसको हमको सिलेक्ट करना है, फिर उसके रिस्पेक्टिव रोज या कॉलम में से जो बचे हुए जीरोज है उनको हटाना है, उनको क्रॉस मार्क करना है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जिस भी रो और कॉलम में, जिस भी रो और कॉलम में हमको सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है, उस रो और कॉलम से हम स्टार्ट करेंगे। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सिंगल जीरो दिख रहा है उसको बॉक्स करो। ठीक है, उसको करेंगे बॉक्स। अब जैसे ही उसको बॉक्स कर दिया, सेकंड स्टेप होगी उस डिलीट करना है। डिलीट किसको करना है, डिलीट द रिमेनिंग जीरो, डिलीट द रिमेनिंग जीरो in the selected
कॉलम और रो, कॉलम और रो। अब वो डिलीट करना है। अब सिंपल समझो, जिस रो में अगर तुमने सिलेक्ट किया है, सपोज उस रो में, यहाँ पे रो में तुमको मिला है 0 और इसके नीचे ही और 2 जीरोज है कॉलम में, ठीक है, कॉलम में जीरोज है। अगर मैंने इस रो में सिंगल 0 है इसलिए कंसीडर किया, तो मेरे कॉलम के जीरोज होंगे कैंसिल, डिलीट, ओके। और अगर मैंने कॉलम में 0 को बॉक्स किया है, इसका मतलब सिलेक्ट किया है असाइनमेंट के लिए, और उस रो में कहीं पे 0 है, तो वो जीरोज कट होंगे। और ऐसे करते करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको तुम्हारा असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये 9 स्टेप है, ये 9 स्टेप तुमको पूरे अच्छे से याद रखने हैं और इसी तरीके से जाना है। इन 9 स्टेप से तुम्हारा असाइनमेंट के कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया? तो चलो अभी आगे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन में पूरा ध्यान ना कि क्वेश्चन जाना कैसे। इसमें बहुत छोटी 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 मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक होती है कॉपी पेस्टिंग में। पहली मिस्टेक होती है कॉपी पेस्टिंग में कि तुम जो क्वेश्चन दिए हैं उसको हम जब कॉपी कर रहे हैं तो हमने डीजीटी कुछ उल्टा पुल्टा लिख लिया, तो वो मिस्टेक अवॉइड करना है। क्योंकि कॉपी पेस्टिंग की मिस्टेक, क्वेश्चन ही तुमने रॉन्ग लिखा तो फॉर श्योर है तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा। चलो अभी क्वेश्चन रीड करो। 5 wagons are available at a station 1 2 3 4 5, 5 stations है। these required at a 5 station, रोमन में 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। 5 wagons है, 5 stations है। the mileage between the various stations are given in the table below. how should the wagons are transported so that to minimize the mileage covered? अब मुझे माइलेज कवर जो है वो कम करना है, ठीक है। तो कम करना है उसके लिए हमारे पास वो वैगन्स एंड वैगन्स यहाँ पे दिया है रोज में, एंड स्टेशन कॉलम्स में दिए। तो मुझे हर एक वैगन को एक स्टेशन बताना है, एक स्टेशन करना है। तो पहले चेक करो सबसे पहला काम क्या था। सबसे पहला काम क्या था? कॉपी पेस्ट तो करना ही है। कॉपी पेस्ट से m इज इक्वल टू n चेक करना है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्वेश्चन में है 5 रोज 5 कॉलम्स है ना। हाँ, तो 5 रो 5 कॉलम के लिए है, तो हम करो नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, डन। वो तो वो हम वो नहीं करना है। वो किसने बोला? यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, किसने बताया? मैंने तो ऐसा कभी नहीं बताया। हाँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको पहले कॉपी पेस्ट करना है, ओके। तो करो कॉपी पेस्ट। और फर्स्ट टाइम जब कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो तो स्टेशंस एंड जो भी तुमको दिया है वैसे के वैसे पूरा की पूरा चार्ट कॉपी पेस्ट करना। फिर उसके बाद हम ओनली इसके अंदर वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। 10 13 3 8 11 5 9 2 9 6 9 6 4 12 14 18 12 4 17 19 11 14 5 15 10। यही चीज मैंने बोली थी, कॉपी पेस्टिंग। अब किसी किसी को ना शायद ये याद आ रहा होगा कि हम एग्जाम में कैसे फेल हो गए थे सामने वाले का कॉपी पेस्ट करते हुए। चलो, एंड ये होता है, हर एक इंसान के साथ होता है, इसीलिए मैंने बोला था क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करो कॉपी पेस्टिंग सही है क्या, चेक कर लो एक बार, तुम लोग भी लिखा हुआ चेक कर लो। मेरा तो तुम लोगों ने चेक कर लिया, खुद का भी चेक करो, ठीक है। सही लिखा है मैंने, अब सही है, कोई डिजिट गड़बड़ नहीं किया मैंने अभी। चलो आगे। हाँ, अब यहाँ पे एज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स
is equal to 5. Therefore, the problem is balanced. Therefore, the problem is balanced. ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप रो मिनिमाइजेशन. हाँ, तो लिखने का स्टेप रो मिनिमाइजेशन. करो रो मिनिमाइजेशन. हर एक रो में लोएस्ट एलिमेंट ढूंढना है. फर्स्ट रो में लोएस्ट एलिमेंट 5, तो क्या आएगा 10 माइनस 5 5 0 4 13 6. क्लियर. नेक्स्ट रो लोएस्ट एलिमेंट 6, तो 13 माइनस 6 13 माइनस 6 7 3 0 6 8. नेक्स्ट 2 2 है 2. अब देखो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्यों जरूरी है. 1 0 2 2 3. बोलो अरे आगे चलो. सबसे लोएस्ट 9 है, तो 9 0 3 8 6. अगले इसमें 6 6. हाँ 5 0 8 13 4. ठीक है, रो मिनिमाइजेशन डन. अब देखो मैंने रो मिनिमाइजेशन में वो वापस नहीं लिखा है, रोमन 1 2 3 एंड 1 2 3 4. ओके, तो यहाँ पे नहीं लिखा तो चलता है, बट एक बार कॉपी करते हो पूरा लिख लेना. नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉलम मिनिमाइजेशन. कॉलम मिनिमाइजेशन. कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या करना है, ईच कॉलम में चेक करना है. ओके, तो एक सिंपल सा आइडिया बताती हूँ उसमें. ठीक है, जहां पे तुम्हारा 0 आया है जिस कॉलम में, पहले वो कॉलम कॉपी पेस्ट कर दो. हाँ, 0 जहां पे आया वो कॉलम कॉपी पेस्ट करो, या फिर ध्यान रखो कि यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग करना है. नहीं तो सिंपल फर्स्ट कॉलम से चले जाते जाओ, अपने आप समझ जाएगा. फर्स्ट कॉलम में 1 है लोएस्ट, तो 4 6 0 8 4 0 3 0 0 0 4 0 2 3 8. नेक्स्ट इसमें 2 है, तो 11 4 0 6 11. लास्ट में 3 है, तो 3 5 0 3 1. अब करेंगे क्या हम, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ. ठीक है, पेंसिल लेना है, पेंसिल से करना है, और सारे जीरोस, ज्यादा से ज्यादा जीरोस कवर होते हुए करना है. ओके, ये आया फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन. अब लाइंस तुम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, तो तीन ही लाइंस बन रहे मेरे. मुझे चाहिए कितने लाइंस, 5. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, तो मुझे 5 लाइंस चाहिए, पर मेरे लाइंस कितने बने, 3 बने. तो हमको क्या करना है, स्टेप 6 एंड 7 रिपीट करना है. राइट, स्टेप 6 क्या बोलती थी, अब वो उसके पहले लिखना पड़ेगा कि हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है, तो हम क्या कर रहे हैं. तो लिखो, क्या लिखोगे, एज नंबर ऑफ लाइंस is not equal to order of matrix. Therefore, अब सबसे लोएस्ट एलिमेंट ढूंढो. लोएस्ट एलिमेंट तुम्हारा क्या है, 1. राइट, तो लिखो, therefore we subtract 1 from uncovered elements
elements, add 1 at intersection and write covered elements as it is. Okay. अरे वो स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं. प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड. प्रॉब्लम इज नहीं, प्रॉब्लम इज नॉट ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. तो लिखो, वो वाला स्टेटमेंट भी लिखो. चलेगा, कहीं पे भी लाइंस तुम ड्रॉ करो चलेगा. ये लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ किए हैं. ठीक है, अब तुमको एग्जाम में ऐसे थोड़ी याद रहेगा कि हमने लाइंस ऐसे ही ड्रॉ किए थे, हमको ऐसे ही करना है. वो नहीं, बस तुमको ये याद रखना है वो 6-7 स्टेप रिपीट रिपीट होते जाएगी. तो वो तुम्हारा लक कि तुमने उधर लाइन कैसे ड्रॉ किया है और तुम्हारा आंसर कितना फास्ट आएगा. ठीक है, तो बेटर वे, फास्ट आंसर लाने की कोशिश मत करो, आंसर करेक्ट लाने की कोशिश करो इनमें. तो लाइंस तुम इसके जगह पे, जहां पे मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के जगह पे तुम ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है. बस फिर वहां पे अगेन तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, इंटरसेक्शन वगैरह चेंज हो जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला. स्टेप से तो यही रहने वाले. ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. ऑप्टिमल. एंड देन ये लिखना है टू मेक इट ऑप्टिमल. टू मेक इट ऑप्टिमल वी सब्सट्रैक्ट 1. ठीक है, माय मिस्टेक, मैंने ये बोला नहीं पहले, तो ये कर लेना. अब लिखो आगे अगली स्टेप. क्या क्या करना था वो करो सब. हाँ, अब देखो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं ना, तो ये अनकवर्ड है. ओके, स्पेसिंग अपने पास होती है पूरी, तो जो अनकवर्ड है उनमें से पहले 1 माइनस कर लो. ठीक है, जैसे जैसे स्टेप लिखी है वैसे वैसे उनमें से पहले 1 माइनस करो. तो ये 3, 5, फिर स्पेस छोड़ देना. 8, 8 नहीं, 7, 7, 3. देन बचे हुए अगले 2 कॉलम में कवर्ड है. फिर अगेन 10, 3, 6, 10, 2, 4, 2, 0. ठीक है, अब कवर्ड वाले लिख लो, है वैसे के वैसे. नहीं, अपना सेकंड स्टेप क्या था, ऐड करना है इंटरसेक्शन पे. तो इंटरसेक्शन पे देखो, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा. 2 इंटरसेक्शन है. अब बचे हुए एलिमेंट्स लिख लो ऐसे कैसे. 0, 3, यहाँ पे 0, ये 0, 0, 4, 0, 3, 8, देन 0, 0. अब वापस से लाइंस ड्रॉ करो, कवरिंग ऑल द जीरोस. मैक्सिमम जीरोस कवर होने चाहिए. 1, 2, फिर से सेम ही आ रहा है. 3 ही लाइंस आ रहे हैं. नहीं, हाँ 4 लाइंस आ रहे हैं. 4 आ रहे हैं. क्यों हो गए 4? 4 लाइंस में पूरे मैक्सिमम कवर हो गए जीरोस, सारे जीरोस कवर हो गए ना 4 लाइंस में. तो एक्स्ट्रा लाइन क्यों करनी है? एक्स्ट्रा लाइन करके फिर तुम, यही तो बोलती हूँ ना मैं कि तुम यहीं पे तो गड़बड़ करते हो. वो नीचे और एक लाइन ड्रॉ कर दी, 5 लाइंस हो गए, फिर तुम्हारा वो सोल्यूशन आता ही नहीं है. ठीक है, तो अगेन स्टेप रिपीट करनी है. ओके. हाँ, तो अब अगले बार तुमको ये पूरा नहीं लिखा तो भी चलता है, बिकॉज फिर तुम क्या क्या होता है, स्टेप जब बहुत बार रिपीट हो रही है तो तुम उसमें चले जाते हो ये कितने बार लिखना है, इतना लिखना जरूरी क्यों है. तो अगले बार अगर तुमको नहीं लिखना है, मेरा रिकमेंडेशन है कि पूरा लिखो स्टेटमेंट, कि टू मेक इट, क्या बोलते हैं, अगेन सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल एज नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. एज number of lines are not equal to order of matrix. Therefore, अब लोएस्ट एलिमेंट क्या है तुम्हारा? अनकवर्ड चेक करना है. अनकवर्ड
हाँ, अनकवर्ड, अनकवर्ड, हाँ, तो लोएस्ट एलिमेंट क्या आया? हाँ, तो बस उतना ही लिख दो, लोएस्ट एलिमेंट इज, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो अनकवर्ड एलिमेंट्स में से लोएस्ट ऑफ अनकवर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 3। अब 3 को करो माइनस, कहाँ से? अनकवर्ड में से, तो यहाँ हो जाएगा 0। 2 कवर्ड है, तो मैं लिख ही देती हूँ, 2 कवर्ड है तो 5 एंड 0, 7 में से करना है माइनस 3, तो 4 एंड 0। अगली वाला कॉलम पूरा के पूरा कवर्ड है, फिर 1 0 5, देन 7 एंड 3 एंड 7। अगला वाला वापस कवर्ड है। अब इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे देखो, इंटरसेक्शन में ऐड करना है हमको 3, तो 6 4 एंड इधर लास्ट वाले कॉलम में भी, लास्ट वाले कॉलम में भी है 4 + 3 7 एंड 3। अब बचे हुए एलिमेंट्स लिख लो, 0 0 0 0 3 3 0 और यहाँ पे 2 2 0। अब करो, अब मैक्सिमम पॉसिबल, जहाँ पे मैक्सिमम 0 हो जाए, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, फिर इधर एक लाइन हो गई, इधर एक लाइन हो गई, और ये भी एक लाइन हो गई। 5 के 5 आ गए, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। Therefore, as number of lines is equal to order of matrix, therefore we get the we got the optimal solution, optimal solution। ठीक है, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, तो अब क्या करना है? अब पहले है वैसे के वैसे कॉपी करो बिना लाइंस के, क्योंकि अब हमको असाइनमेंट करना है। ओके, तो 0 0 1 7 2 5 6 0 3 7 0 4 3 0 3 0 0 5 4 0 0 3 2 एंड 0 0 5 7 0। ओके, ये हो गया। हाँ, अब हमको असाइनमेंट करना है, तो असाइनमेंट करते वक्त याद रखना, जिस रो या जिस कॉलम में, जिस रो या जिस कॉलम में सिंगल 0 है, कोई भी रो हो कॉलम हो, डजेंट नेसेसरी कि मेरे को रो से ही जाना है या मेरे को कॉलम से ही जाना है, तो जिस भी रो और जिस भी कॉलम में 0 दिख रहा है, एक ही सिंगल 0 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? इसमें यहाँ पे ये सिंगल 0 दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको कर दो। अब इसको करते ही क्या करना है, उस रो, उस रिस्पेक्टिव कॉलम में 0 दिख रहा है, राइट, तो उसके रिस्पेक्टिव रो में कहीं पे 0 है तो उसको क्रॉस मार्क कर दो, क्योंकि ये असाइनमेंट नहीं होगा अभी। ओके, अब ये जैसे ही क्रॉस मार्क किया, अगेन चेक कौन से कॉलम में या कौन से रो में सिंगल 0 है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जैसे ही किया तो इसके अपोजिट में रो में 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही 0 बचा, उसको बॉक्स कर दिया तो ये 0 कट हो गया, ठीक है, ये 0 कट हो गया, तो इसके कॉलम में एक ही 0 बचा है, उसको बॉक्स कर दिया तो यहाँ पे रो वाला 0 कट हो गया और यहाँ पे मेरे को मिल गया लास्ट। ओके, क्लियर। अब जब हमने ये असाइनमेंट कर दिया तो हमको लिखना पड़ेगा ना, देयरफॉर, देयरफॉर असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट कैसे होगा? वैगन एंड, वैगन एंड क्या था? स्टेशन, स्टेशन, ठीक है। अब क्या करना हमको, यहाँ पे पता है दिस इज 1 2 3 4 5, कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे कर सकते हो, इतने लाइंस तो तुम छोड़ते ही छोड़ते हो, तो वहां पे अपने लिख लो 1, ये 2 3 4 एंड 5। ओके,
हाँ तो वैगन 1 2 3 4 5, स्टेशन, स्टेशन 1 के लिए 1, 2 के लिए स्टेशन 3, 3 के लिए स्टेशन 4, 4 के लिए स्टेशन 2 एंड 5 के लिए स्टेशन 5। ओके, अब ये लिख लिया। इसके बाद मेरे को माइलेज भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको माइलेज कम करना था, राइट? तो माइलेज लिखो। अब माइलेज कैसे चेक करोगे? फर्स्ट के लिए असाइनमेंट क्या था? फर्स्ट के लिए फर्स्ट, तो 10 आएगा माइलेज। सेकंड के लिए थर्ड, 6 है। थर्ड के लिए फोर्थ, फोर्थ के लिए सेकंड है। फिफ्थ के लिए, अब इन सबको करोगे ऐड, ठीक है? उधर लिखोगे 10 6 4 9 10 39, ये लिख लिया। लास्ट में क्या था अपने डिजिट बताओ जरा वापस। 10 6 4 9 10 39, 39 इज योर मिनिमम माइलेज। क्लियर? समझ आ गया? असाइनमेंट क्लियर? असाइनमेंट के देखो, जो रिपीटेशन वाले स्टेप थे उसका डर निकल गया कि हमको स्टेप कैसे रिपीट करना है। सबसे मेन रिपीट कैसे करना है इतना समझो, एंड देन वो हो गया। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है जहां पे हाँ कॉस्ट ही दिया है, कॉस्ट मिनिमाइज ही करना है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखो क्या करना है। न्यू 4 न्यू मशीन है एंड इंस्टॉल द मशीन शॉप, वैकेंट प्लेसेस 5 है। 4 मशीन एंड 5 वैकेंट प्लेसेस है, ठीक है? 5 वैकेंट प्लेसेस है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको हमको पहले बैलेंस्ड करना पड़ेगा, तो डमी रो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? मैं अभी पहले बता रही हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब डमी रो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा डमी रो होगा M5, जिसके सारे एलिमेंट होंगे 0। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर डमी रो मैंने ऐड किया तो मुझे कॉलम मिनिमाइजेशन करने की जरूरत है क्या? याद रखना अभी इस बात को, जैसे ही डमी रो ऐड करोगे हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप नहीं होगा, और जैसे ही कॉलम ऐड करोगे डमी कॉलम, तुम्हारा रो मिनिमाइजेशन का स्टेप नहीं होगा, ठीक है? तो जिस टाइम पे डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हो, एक सिंपल सा याद रखो रो एंड कॉलम मिनिमाइजेशन लिखने का, क्योंकि दोनों एक साथ होने वाले हैं। दिस इज अ, ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट सिंगल। मैं मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या है? रो मिनिमाइजेशन, ठीक है? उसके बाद का स्टेप क्या है? हाँ, तो अब मुझे बोलो, अगर मैं रो मिनिमाइजेशन करूं, ओके, तो रोज के तो मेरे को अभी, अगर मैं यहाँ पे रो मिनिमाइजेशन करूं, लिख के देखते हैं अपन, ठीक है? रो मिनिमाइजेशन करूं, लोएस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 4, तो ये हो जाएगा 0, राइट? 2 6 1 2, ठीक है? अगले इसमें क्या होगा? लोएस्ट 4। अब ये जो डैश है, ये डैश कंडीशनल वाला है कि सेकंड मशीन जो है वो सी पे नहीं बैठ सकती, तो हम उसको डैश रख सकते हैं या इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तुमको जो इच्छा हो। बिकॉज इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो, इन्फिनिटी ही बचेगा। तो वहां पे तुमको अगर इन्फिनिटी ये डैश नहीं लेना है तो यू कैन यूज द इन्फिनिटी साइन, कि यहाँ पे असाइनमेंट नहीं हो सकता। ओके, इसको हम कंडीशनल असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे लोएस्ट क्या है? 4, तो यहाँ पे क्या आया? 3 0 1 0। ओके, यहाँ पे लोएस्ट क्या है नेक्स्ट वाले इसमें? 2, तो 4 7 4 0। ओके, दिख रहा है ना रेड कलर? हाँ दिख रहा है। देन लास्ट इसमें 2, तो 7 1 5 0 1। ओके, अब मुझे बोलो, अगर मैं अगला कॉलम मिनिमाइजेशन करने जाऊं, मेरे हर कॉलम में 0 दिख रहा है, तो मेरा हर कॉलम का एलिमेंट, लोएस्ट एलिमेंट 0 हुआ, तो कॉलम मिनिमाइजेशन होगा क्या फिर से? तो तुमको 2 बार लिखना है क्या? इसीलिए मैंने बोला कि जब तुमने डमी रो या डमी कॉलम ऐड किया है, डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में रो एंड कॉलम मिनिमाइजेशन लिख दो, ठीक है? क्योंकि डमी कॉलम ऐड किया, कॉलम ऐड किया तो क्या हुआ? रो मिनिमाइजेशन की स्टेप होगी नहीं, पर हमको ये तो दिखाना है कि हमको दोनों आता है और हमने दोनों स्टेप किए हैं, ये भी दिखाना पड़ेगा। तो दिमाग में रखो, जैसे एक काम करो, वो जो अपन ने यहाँ पे लिख के रखा है ना,
डमी रो और डमी कॉलम, ठीक है। इसके इधर ना एक पॉइंट ऐड कर दो, टामाक करके, क्या कहीं पे भी उसका एरो लेके कहीं पे भी चले जाओ और एक पॉइंट ऐड कर दो तुम्हारे लिए, कि जब भी हम, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो जब भी हम प्रॉब्लम बैलेंस करेंगे, प्रॉब्लम बैलेंस करेंगे, तब नेक्स्ट स्टेप रो एंड कॉलम मिनिमाइजेशन होगी, ठीक है। दोनों साथ में होगा, ओके, क्लियर है, समझ आ गया। ये अपन ने नोट भी लिख के ले लिया। अब ऑलमोस्ट मैंने इधर सॉल्व कर दिया है, रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया है, तो मैं डायरेक्ट लिखूं, तुम लोग पूरे स्टेप्स कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ अभी। अब इसके बाद क्या है, 0 0 3 ∞ 7 0 2 0 4 1 0 6 ∞ 7 5 0 and 1 1 4 0 0 2 0 0 1 0, ओके। एक काम करो, मैं पॉज करती हूँ, दोनों स्टेप करो, ठीक है। फिर वापस उसके स्टेप के आगे के वापस कर लेंगे। पॉज करके मेरे तुमको कौन सी स्टेप करनी है पहले, बैलेंस्ड वाली, ओके, टू मेक द बैलेंस। बैलेंस के लिए हमने डमी रो ऐड किया है, डमी रो M5 विथ ऑल एलिमेंट्स 0, विथ ऑल एलिमेंट्स 0। एंड इसके बाद फिर तुम वो वापस पूरा की पूरा टेबल लिखोगे, ओके। वो टेबल लिखने के बाद मेरा स्टेप होगा क्या, रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन, रो एंड कॉलम मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन साथ में, एंड देन ये पार्ट लिखोगे, ओके, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो लिखो, मैं पॉज करती हूँ, पूरा स्टेप लिखो। चलो, ये लिख लिया है तुमने स्टेप्स, तो अब अगले स्टेप्स देखते हैं, कौन से लाइंस कट होंगे। ये वाला तो 5 0 का होगा ही होगा, हाँ, देन यहां से, ओके, और इसको भी ऐसे ही करूं, ओके, मतलब 5 के 5 लाइंस हो रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन में कितने रिपीट करने पड़े, और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। हाँ, एक स्टेप में, तो अब लिखो वापस, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5। thus optimal solution thus optimal solution is, फिर से पूरा कॉपी पेस्ट करो, 0 3 ∞ 7 0 2 0 4 1 0 0 6 ∞ 7 5 0 1 1 4 0 0 2 0 0 1 0। क्या करना है, सिंगल रो सिंगल कॉलम 0, फर्स्ट रो वाला सिंगल ही है, तो लास्ट रो वाला कैंसिल हो गया। हाँ, नेक्स्ट वाले इसमें, वेट 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 शांति, सिंगल रो सिंगल कॉलम चेक करो जहां पे 0 आता है, सिंगल रो सिंगल कॉलम अगले इसमें, इस इस रो में, इधर रो में ये है, ठीक है, थर्ड रो में,
तो ये गया, ठीक है, और ये भी गया। हाँ, फिर सेकंड रो वाला सिंगल बचता है, तो उसको बॉक्स कर दो। फिर इधर फोर्थ रो में भी सिंगल बचता है, और उसके नीचे क्रॉस कर दो। ये आया तुम्हारा असाइनमेंट। ओके, तो असाइनमेंट क्या होगा? M1, M1, M2, M3, M4 एंड M5। M5 भी लेना है। हाँ हाँ, M5 भी लेना है। अब M1 के लिए ABCD प्लेसेस बताने हैं। क्या आएगा? A, M1 के लिए A, M2 के लिए B, M3 के लिए E, M4 के लिए D एंड M5 के लिए C। ओके, हाँ, अब मेन क्वेश्चन में जाके अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इरेज करती हूँ। मेन क्वेश्चन मेरा ये है। ओके, हाँ, M5 पे तो तुम्हारा 0 ही आने वाला है। दिस इज 4, 4, 2 कहाँ से? 4, B पे भी 4 है ना, M2 4, M2 B पे 4 है। हाँ, देन M3E, M3E 2 आया, M4D 2, तो टोटल कितना हुआ? 12। डन, मजा आ गया। असाइनमेंट बहुत आसान है। अब क्लियर है असाइनमेंट क्या है, कैसे करना है, कैसे जाना है? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग होता क्या है और सीक्वेंसिंग यूज क्यों किया जाता है? अब सपोज हमारे पास 2 से 3 काम है, और मुझे उस काम को जल्द से जल्द खत्म करना है। तो वो जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मेरे पास 6 से 7 इंस्ट्रूमेंट्स है। 2 से 3 काम, 6 से 7 इंस्ट्रूमेंट्स। एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कब काम करना चाहिए, जो मेरा सीक्वेंस मिनिमम टाइम में खत्म हो जाए, मेरा काम मिनिमम टाइम में खत्म हो जाए, इज अ सीक्वेंसिंग। इसमें हमको क्या करना है? सीक्वेंस लगाना है। मेरे पास इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा टू मशीन्स एंड जॉब्स। ठीक है, 2 मशीन्स एंड जॉब्स कितने भी जॉब्स हो सकते हैं, 7 8, मोस्टली 6 to 7 तक आता है तुम्हारा, उसके ऊपर आता नहीं है। ठीक है, एंड दूसरा आता है 3 मशीन्स एंड n जॉब्स। ओके, 2 मशीन्स एंड n जॉब, 3 मशीन्स एंड n जॉब। 2 मशीन्स में सीक्वेंस पूरी समझना है कि किस तरीके से हमारा आंसर जाएगा। सीक्वेंसिंग में सीक्वेंस समझना है कि कैसे कैसे हमको डिटरमाइन करना है। एंड 3 मशीन्स में स्टार्टिंग की एक स्टेप चेंज होगी, अदरवाइज पूरा की पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके, तो पहले हम सीक्वेंसिंग क्या है ये एक बार लिख लेते हैं, फिर 2 मशीन्स का देखते हैं। सीक्वेंसिंग क्या है? सीक्वेंसिंग इज टू डिटरमाइन the order in which jobs are processed through machines so as to minimize total processing time. ओके, तो यहां से हमको समझता है मोस्टली हमको क्या पूछेंगे, व्हाट इज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम, या फिर टोटल इलैप्स्ड टाइम। ओके, कि टोटल कितना टाइम लगा। ठीक है, चलो स्टेप्स लिखो। 2 मशीन्स का स्टेप्स लिखो लिखो लिखो। ठीक है, हो गया। 2 मशीन्स के लिए कैसा क्वेश्चन कैसा दिखेगा वो बताती हूँ पहले। क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जॉब्स मशीन 1 मशीन 2। ठीक है, मशीन 1 मशीन 2 बोला जाएगा, A B बोला जाएगा, जो भी रहेगा। ओके, 1 2 3
4 5 6 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ तक होगा। ओके, क्लियर है? हाँ, 6 से 7 ही होंगे। 2 मशीन आए तो 6 से 7 होंगे, जनरली ऐसे होता है। इससे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो तुमको टाइम लगेगा, और कुछ नहीं है, तुमको लिखने में टाइम लगेगा, और फिर बोर्ड नहीं चाहता कि तुम इतना टाइम दो। मार्क्स उतने ही होंगे, 4 मार्क्स के लिए ही आएगा, या तो 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? एंड असाइनमेंट सीक्वेंसिंग आसान इसीलिए है क्योंकि इसमें बेसिक बेसिक चीजें ही करनी है। सिंपल से ढूंढना है और उसको अरेंज करना है, ढूंढना है अरेंज करना है, ढूंढना है अरेंज करना है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, एक काम करो, इसको M1 M2 के जगह ना AB दो, थोड़ा सा लिखते वक्त आसानी जाएगी। AB स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होगी, हमको इस AB, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट्स होंगे। ओके, दोनों के यहाँ पे, दोनों के यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट्स होंगे। हमको दोनों में से मिनिमम फाइंड करना है। फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ A और B, मिनिमम ऑफ A और B। A और B दोनों में से, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे A का ही मिनिमम चाहिए, B का ही मिनिमम चाहिए। असाइनमेंट में हमने देखा था रो का मिनिमम, कॉलम का मिनिमम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों का मिनिमम देखना है, दोनों में से जो भी मिनिमम हो। ये माइनस वगैरह कुछ नहीं करना है, अभी बस हमको चेक करना है, हमको सीक्वेंस बनाना है, पहला कौन सा बाद में कौन सा, इसके लिए सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ढूंढना है। ठीक है? हाँ, अब मिनिमम ढूंढ के हम जनरली क्या करते हैं, मिनिमम ढूंढते ही अगर मुझे कोई सीक्वेंस लगाना है, ठीक है, कुछ भी काम का सीक्वेंस लगाना है, जनरली तुम्हारे पास जो वर्क है, अब सपोज तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है, अभी हमने 6 लिया है, 6 सब्जेक्ट है, राइट? 6 सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुमको कम टाइम लगे तो वो तुम पहले नंबर पे करते हो, राइट? हाँ, अब इसमें हम क्या करेंगे, उसको हम पहले नंबर दूसरे नंबर पे किस तरीके से जाएंगे, हमको एक बार जाना है राइट साइड से, एक बार जाना है लेफ्ट साइड से। ओके, एक बार जाना है राइट साइड से, एक बार जाना है लेफ्ट साइड से। बिकॉज अब यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो पढ़ने वाले, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी बैठा है यही 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो, तुम दोनों मिलके पढ़ रहे हो। जब तुम दोनों मिलके पढ़ रहे हो, तुम दोनों को कम से कम टाइम में वो रिवीजन करके जाना है। सिंपल वे कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट तुमको रिवाइज करके जाना है। तुम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टाइम डेज ले लो, यहाँ पे डेज भी आ सकते हैं, डेज आ सकते हैं, टाइम आ सकता है, मिनट्स आ सकते हैं, आवर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, टाइम पीरियड होना चाहिए। तो तुमने कुछ दिनों के लिए प्लान बनाया तुम दोनों ने मिलके, तो एक ए है एक बी है, दोनों ने मिलके प्लान बनाया 6 सब्जेक्ट रिवाइज करने का। ओके, अब ये जब रिवाइज कर रहे हो तो ए के लिए कोई और सब्जेक्ट आसान हो सकता है, बी के लिए कुछ और आसान हो सकता है, राइट? हाँ, और इनकी दोनों की सीक्वेंस कुछ अलग अलग होगी कि मैं पहले ये करूंगा, मैं पहले बाद में वो करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सपोज ऐसा ही कुछ तुमको क्वेश्चन में दिया है, बट वहां पे डिजिट है, क्वेश्चन में तुमको ऐसा नहीं बोला है कि ये नंबर्स है, ठीक है? क्वेश्चन में तुमको दिया है डिजिट्स। अब उन डिजिट्स में से हमको ढूंढना है मिनिमम, ठीक है? अब मिनिमम जैसे ही ढूंढा, मिनिमम हमने ढूंढा, स्टेप 2 में करना क्या है, स्टेप 2 रहेगा मेरा, इफ इफ मिनिमम, इफ मिनिमम, मिनिमम कहाँ से है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे टाइम है ना, तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज ऑफ ए। सपोज ए का मिनिमम टाइम है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ए में से आई है, तो हम उसको लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं लेफ्ट जानबूझ के बोल रही हूँ, ठीक है? क्या करेंगे, दैट राइट दैट जॉब फ्रॉम स्टार्ट, राइट दैट जॉब फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से मतलब लेफ्ट से, इस साइड से शुरू होगा। ओके, अगर ये ए का रहा तो, और यही अगर बी का रहा, यही अगर बी का रहा, इफ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, इफ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम is of
बी, अगर ये बी का रहा तो क्या होगा, तब हम इसको लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। राइट दैट जॉब फ्रॉम लास्ट, राइट दैट जॉब फ्रॉम लास्ट। ओके ठीक है, अब लास्ट से मतलब ये इस साइड से शुरू होगा, तो इसको तुम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऐसे भी याद रख सकते हो। ए का रहा तो लेफ्ट साइड से शुरू करना है, बी का रहा तो राइट साइड से शुरू करना है। ओके हाँ, अब ये कंटिन्यूअस करते जाना है। अब इसमें हमको क्या करना है, स्ट्राइक ऑफ करना है। ओके कभी कभी हमको स्ट्राइक ऑफ भी करना है, कभी कभी नहीं, हर बार ही करना है, क्रॉस ऑफ करना ही है। अब सपोज ए और बी दोनों में मिनिमम है, तो अल्टरनेटिवली हम कुछ भी ले सकते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो ले सकते, अगर दोनों में टाई हो रहा है। ओके तो वो वाला भी लिख लो, इफ देयर इज अ टाई इन ए और बी, ए एंड बी, सॉरी टाई है तो ए एंड बी, देन राइट आर्बिट्रीली, देन राइट आर्बिट्रीली, एनी सीक्वेंस तुम लिख सकते हो। तुमने पहले ए लिख दिया फिर बी लिख दिया, बी नहीं, जॉब लिखने हैं हमको। ठीक है, अगर मैंने ए के अकॉर्डिंग पहला जॉब लिखा और फिर बी का जॉब लिखा चलेगा। ओके क्लियर है, दिस इज मेन क्रक्स, ये ऐसा करना है तुमको। स्टेप 3 क्या होगी, स्टेप 3 में हमको क्या याद रखना है, हम ये तो करेंगे, ए का रहा तो हम लेफ्ट से जाएंगे, बी का रहा तो राइट से जाएंगे। ओके पर ये करते वक्त जब हमने ए का जो लोएस्ट था वो हमने मार्क किया है, तो उसका जो कॉलम है या फिर उसका जो बी का वैल्यू है उसको क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करना है। अब हम वो डिजिट नहीं देखेंगे लोएस्ट के लिए, क्यों, क्योंकि मैंने उसकी सीक्वेंस लगा दी, ए की सीक्वेंस मैंने लगा दी, तो मैं बी के जो बराबर उसके नीचे जो अमाउंट रहेगा मैं उसको क्रॉस ऑफ कर दूंगी। एंड सेम विद द बी, अगर बी का लोएस्ट आया तो उसके लिए जो ए में डिजिट था एग्जैक्ट उसके ऊपर उस जॉब को मैं क्रॉस ऑफ कर दूंगी। ठीक है तो ये लिखो, क्रॉस ऑफ द जॉब्स ऑलरेडी placed in sequence and repeat step 1 and 2 till all the jobs are placed in sequence, all the jobs are placed in a sequence. okay क्लियर है, यहाँ पे तुम्हारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे हमने बस अभी सीक्वेंस बनाई है। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या होगा, वंस द सीक्वेंस इज डिसाइडेड, वंस द सीक्वेंस इज डिसाइडेड, प्रिपेयर द वर्क टेबल and find total elapsed time. elapsed time. ओके टोटल इलैप्स टाइम क्या होगा, पी के लास्ट में जो आता है वो टोटल इलैप्स टाइम। एंड आइडल टाइम क्या होगा, जो बी का टोटल है उसको ए के टोटल को बी के टोटल से माइनस करना है। ओके वो जब हम सीक्वेंस बनाएंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ओके तो हमको यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम। ओके आइडल टाइम क्यों क्रिएट होगा, डिफरेंस आता है, क्यों डिफरेंस आता है, बिकॉज सपोज ए का प्रोसेसिंग तो हो गया पर हम टाइम किसका ले रहे, बी के भी ले रहे, राइट। ए से प्रोसेस हुआ फिर बी से प्रोसेस होगा
तो ए का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर बी का प्रोसेस चालू होने वाला है। तो इसमें होगा क्या, जब मैंने सीक्वेंस लगा दी, अब ये सीक्वेंस लगाने के बाद अगर ए का जो है प्रोसेसिंग उसका टाइम हो गया, फिर बी का स्टार्ट हुआ, अब बी का खत्म होगा तो नेक्स्ट जॉब का ए आएगा, तब नेक्स्ट जॉब का ए आएगा। तो उसके उस प्रोसेस में कहीं कहीं पे टाइम जो है वो आइडल रह सकता है। ओके, अब वो जब हम करेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। अब थ्री मशीन्स में क्या होगा वो देखो। थ्री मशीन्स में हमको कैसे होगा, मेरे पास मशीन ए बी एंड सी, तीन मशीन्स दिए हैं एंड कुछ एन जॉब्स दिए। ओके, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमको इस थ्री मशीन प्रॉब्लम को टू मशीन प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है, तब जाके मैं सीक्वेंसिंग कर सकती हूँ। तो इसकी एक स्टेप ही हमको याद रखनी है, अदरवाइज बची हुई जो जैसे ही टू मशीन के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो सीक्वेंस लगाने का काम अगेन मेरा कौन सा है, सेम जैसे हमने टू मशीन्स के लिए किया था, उसी अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस लगाएंगे एंड सीक्वेंस लगा के फिर अगेन ओरिजिनल तीन मशीन के इसमें हम पूरा टाइम elapsed वाला आंसर करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस इट टू n jobs टू machines, n job टू machines प्रॉब्लम लिख लो, टू machines प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन ऑप्टिमल सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, अब ये ऑप्टिमल सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए ये दो मशीन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या लिखो पहले, टू कन्वर्ट थ्री मशीन प्रॉब्लम इनटू टू मशीन प्रॉब्लम्स at least one of the following condition, at least one of the following condition must be satisfied, must be satisfied। पहली कंडीशन है, कंडीशन देखो, हाँ, ए का मिनिमम, ओके, मिनिमम ऑफ ए शुड बी मोर देन इक्वल टू, शुड बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, ए का मिनिमम शुड बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, मिनिमम ऑफ सी, मिनिमम ऑफ C should be greater than equal to maximum of B। अब इसमें से मुझे सिंपल क्या समझता है कि B का मैक्सिमम ढूंढो, A का और C का मिनिमम ढूंढो। ठीक है, B का मैक्सिमम ढूंढो, A और C का मिनिमम ढूंढो, और जैसे ही तुमने ढूंढ लिया इसको ढूंढने के बाद कंपेयर करो। अगर B का मैक्सिमम A या फिर C दोनों में से किसी से भी छोटा है, B का मैक्सिमम ए या सी दोनों में से किसी से भी छोटा है, तो तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। और जैसे ही ये सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम जी एंड एच में कन्वर्ट करेंगे, जी एंड एच के इसमें प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे। जी क्या होगा, जी होगा ए प्लस बी और एच होगा बी प्लस सी। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद तुमको सॉल्व करना है टू मशीन्स प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लेके आनी है। ठीक है, और सीक्वेंस लेके आने के बाद, ठीक है, एक काम करो, स्टेप 2 लिख लो। स्टेप 2, डिटरमाइन सीक्वेंस यूजिंग टू मशीन्स, लिखा है ना मैंने ये, हाँ ऊपर ही लिखा है मैंने, डिटरमाइन ऑप्टिमल सीक्वेंस, तो ये वापस नहीं चाहिए। तो स्टेप 2 रहेगा
once the sequence is determined, once the sequence is determined, go back to the original three machines and prepare the work table for 3 machines. ठीक है, 3 मशीन में, ये याद रखना हम 2 मशीन में कन्वर्ट तो करेंगे बट वर्क टेबल मेरा 3 मशीन्स के लिए ही होगा. ओके, इन आउट हमारा 3 मशीन्स के लिए ही होगा. क्लियर है? ये तुम्हारा सीक्वेंसिंग का क्रक्स, पूरा सीक्वेंसिंग. ओके, क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चंस करें. 2 ही क्वेश्चन करेंगे, एक दो मशीन्स का और एक 3 मशीन्स का. ओनली अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, उसके बाद तुमको देखो इसमें तुमको प्रैक्टिस ही करनी है, वो स्टेप्स याद रखने. प्रैक्टिस में तुम 3 से 4 क्वेश्चन कर लो, ये चैप्टर तुमको आसानी से याद रहेगा. बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत छोटे छोटे हैं, बस तुमको अंडरस्टैंडिंग पूरी रखनी पड़ेगी. ठीक है, पहला क्या करना है हमको, क्या क्या निकालना है. देखो, सीक्वेंस टू मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम, फाइंड द टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर बोथ द मशीन. बोथ मशीन के लिए मुझे डिटरमाइन करना है. ओके, तो सीक्वेंस के लिए हम क्या करें, हम पहले एक बार जॉब्स एंड मशीन्स का पूरा लिख ले, एक बार कॉपी पेस्टिंग करें. करो चलो. जॉब मशीन ए है ना, मशीन ए, मशीन बी. जॉब्स कितने हैं मेरे पास? 7. 1 2 3 4 4 5 6 and 7. Okay, 7 12 16 14 19 14 10 10 14 16 15 5 5 7. ओके, चलो अब क्या करेंगे, मिनिमम ढूंढेंगे. राइट, तो ढूंढो मिनिमम. क्या है मिनिमम? 5 है. कहाँ पे है 5? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. अब हाँ, अब सुनो, हमने क्या बोला था, अगर टाई हो जाए तो सीक्वेंस कुछ भी तरीके से कर सकते हो, बट यहाँ पे टाई होने के लिए मेरे शुरुआत फर्स्ट टाइम ही है. राइट, और अगर मैंने 7 यहाँ पे लिया, ए का शुरुआत मेरा लेफ्ट साइड से हो रहा है और बी का शुरुआत मेरा कहाँ से होगा, राइट साइड से होगा. तो बी का शुरुआत राइट साइड से मेरा यहाँ पे जाने वाला है. तो मैं कुछ भी करूँ, अल्टीमेटली मेरी सीक्वेंस यही आने वाली है. क्लियर है? और ये दोनों को हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. ये सब पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना. पेंसिल से करो, अच्छा भी दिखेगा, तुमको खुद को भी अंडरस्टैंडिंग होगा. अगर गलती से तुमने किसी गलत जगह राउंड किया या क्रॉस किया तो तुमको एटलीस्ट रफ करके फिर से उसको चेक करने आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट. अब 5 के बाद कौन सा है? लिखो, राइटिंग क्या करना है लिखो. हियर minimum of A B is equal to 5, which belongs to both A and B. Therefore, job पहला कौन सा, 7 is processed
from processed first, and job 6 is processed last. क्लियर? तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? जॉब्स के अकॉर्डिंग उतने कॉलम्स बना लेंगे ना. 1 2 3 4 5 6 7. फर्स्ट पे आएगा 7th और लास्ट पे आएगा 6th. लिख लिया? The problem is reduced. The problem is reduced to job 1 2 3 4 and 5. Okay. अब minimum again. Minimum of AB is equal to 7. अब 7 आया. 7 कौन से इस पे है? फर्स्ट पे है. नहीं, फर्स्ट पे ही है और नहीं है. क्रॉस ऑफ होगा ना. हाँ, तो फिर वो लिखेगा थोड़ी तू. हाँ, क्रॉस ऑफ होगा तो लिखना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 7 विच बिलोंग्स टू जॉब ए. नहीं, जॉब 1. हाँ, विच बिलोंग्स टू जॉब 1. therefore job 1 is processed next to job 7. नेक्स्ट टू फर्स्ट कहाँ से? फर्स्ट में फर्स्ट प्लेस पे आ गया ना, तो पर लिखते वक्त फिर लिखो ना अच्छे से जॉब 7, फिर वाई फर्स्ट अगेन. जब हम लिख ही रहे तो जॉब 7 हमको दिख रहा है, तो जॉब 7 से लिखो. फिर से बनाओ. 7 1 1 2 3 4 खाली और लास्ट में वापस क्या आएगा? 6. अब वापस क्या लिखोगे? देयरफॉर जॉब नहीं, द प्रॉब्लम इज नाउ रिड्यूस टू द प्रॉब्लम इज reduced to job 2 3 4 2 3 4 and 5. Minimum of A B is equal to 10. Job ठीक है, is equal to 10 which belongs to job 4 on job 4. क्या लिखा है मैंने? job 4 on both A and B. Therefore job 4 is job 4 is processed स्टार्टिंग में ले लेते हैं ना. स्टार्टिंग में वैसे ही दोनों जगह है तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं. प्रोसेस फिर इसके आगे आफ्टर नेक्स्ट टू जॉब 1. ये 4th 1 2 3 स्पेस खाली, लास्ट में 6. अब नेक्स्ट, अब क्या है लोएस्ट वापस?
हाँ वो लिखो, मैं बता रही हूँ। 12, 12 कहाँ से रहेगा? 12 को क्रॉस ऑफ कर दिया है अपन ने। 14, अब 14 कितने जगह पे है? 3, 2, 3, 5 तीनों में है। 14 सब में है। तो हम फिफ्थ को स्टार्ट से, फिफ्थ को आफ्टर सेवन से फोर्थ पुट करेंगे, एंड बचा हुआ क्या रहेगा? अब पूरा लिख सकते हैं ना एक साथ, पर उसके पहले वो तो लिखो। नाउ द प्रॉब्लम, नाउ द प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड टू जॉब 3, 4, 4 नहीं, 2, 3, 5 है ना? 2, 3 एंड 5। हम्म अभी कैसे ऑप्टिमल सोल्यूशन? अभी लिखो पहले। द मिनिमम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 14 which belongs to job which belongs to job कहाँ से आ गया? which belongs to both A and B, therefore optimal sequence, optimal sequence is 7, 1, 4, 5। 5 क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज ए में बिलोंग करता है। ओके, फिर 2 एंड 3 एंड लास्ट में 6। क्लियर? अब ये सीक्वेंस मिल गई। अब मुझे क्या करना है? टोटल इलैप्स्ड टाइम निकालना है। टोटल इलैप्स्ड टाइम इज एज फॉलोज। अब बनेगा तुम्हारा क्या? टेबल। पहले जॉब्स, फिर मशीन ए, मशीन ए के अंदर इन आउट, इन आउट, देन मशीन बी, इन आउट। अब जॉब्स कैसे लिखोगे? जो हमने सीक्वेंस बनाई है वो लिखने हैं। ओके, तो 6 नहीं 7, 1, 4, 5, 2, 3, 6 लिख दिया। अब एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन वापस ये करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन लगेगा। अभी कैसे करना है देखो, क्वेश्चन तुम्हारे पास, एक मिनट मैं क्वेश्चन नीचे कॉपी करती हूँ, वेट। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर में रहेगा क्वेश्चन। चलो, अब फर्स्ट क्या है सीक्वेंस में? 7th, राइट? 7th ए का चेक करना है पहले। 0 पे इन हुआ, 5 पे आउट हुआ, तो मशीन बी पे 5 पे इन होगा। मशीन बी पे 5 पे इन होगा। आउट कब होगा? 7 पे। तो +7, 5 + 7, 5 + 7 12। सिंपल है। इन सिंपल, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे जाओ, तुम्हारा कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा। पहले मशीन ए का करोगे और फिर मशीन बी का करने जाओगे, गड़बड़ होगी। रुको, और जैसे बोल रही हूँ वैसे सुनो, ठीक है?
मशीन ए में 0 पे इन हुआ, आउट हुआ 5 मिनट के बाद, या जो भी 5 मिनट 5 आवर्स जो भी होंगे। अब मशीन बी में जाएगा तो बी में 5 के बाद जाने वाला है, तो कितना आया यहाँ पे 12। ओके हाँ, अब मुझे बोलो मशीन बी पे आउट 12 पे हुआ है। ओके मशीन बी पे आउट 12 पे हुआ है, तो यहाँ पे इन जो है मशीन बी का वो 12 के ऊपर का होना चाहिए। मशीन बी का इन 12 के ऊपर होना चाहिए। मशीन ए का नहीं बोल रही हूं मैं, मशीन ए का जो है, मशीन ए, ये मशीन ए हो गया, मशीन ए का इन अगेन ये इन होगा। जो मशीन ए का आउट है वो अगले जॉब के लिए मशीन ए का इन होगा, एंड सेम यहाँ पे भी आउट का इन होगा। तो अब मशीन ए पे अगला जॉब कौन सा है, फर्स्ट, 7 12 होगा, 5 + 7 12, राइट। अब यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। दिस इज अ क्रॉस चेक कि इधर से गया तो इधर 12 पे आने वाला है और यहाँ पे भी 12 ही आ रहा है, तो इन मशीन बी पे 12 ही होगा। ओके अब आउट 12 + 12 24। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगेन इन 12 पे होगा मशीन ए। अगला जॉब कौन सा है, फोर्थ पे क्या है 10, तो +10 22। अब देखो मशीन ए का काम खत्म हो गया 22 पे, पर मशीन बी जो है वो तो 24 के पहले चालू होगी नहीं, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है 24। इसीलिए मैंने बोला था घाई मत करो। आगे 24 अगेन बी के लिए भी 10 है, तो +34। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये 22 यहाँ पे कैरी होगा। अगला जॉब कौन सा है 5 में +24 + 14 22, सॉरी 22 + 14 36। अब यहाँ पे 34 है, 34 लिखोगे, 36 लिखना है। ओके 36 क्यों, क्योंकि काम ही 36 पे खत्म हो रहा है, इसीलिए 36। अब इसमें सिंपल सा समझो क्या करना है हमको, ए का आउट ओके एंड बी के पहले का आउट, इन दोनों को चेक करना है सीक्वेंस में। ए का उसी जॉब का आउट एंड बी का पहले का आउट, बी में पहले का आउट, इन दोनों को चेक करना है, और इन दोनों में से जो लोएस्ट होगा, सॉरी दो लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट होगा, इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उस हाईएस्ट डिजिट को लिखना है। चेक करो हमने नेक्स्ट वाले में ऐसे ही किया है, ठीक है। सीक्वेंस में फोर्थ का आउट एंड थर्ड का इन बड़ा था, थर्ड का आउट बी के लिए, थर्ड का आउट। नेक्स्ट 36 प्लस आगे क्या करना है, 36 + 16, 36 + 16, हाँ 16 कितना आएगा 52। अब ये यहाँ पे 36 ही कैरी होगा, 36 सेकंड पे है 16, 36 + 16 52। अब यहाँ पे भी 52 है, यहाँ पे भी 52 है, तो 52 ही होगा बी का इन। हाँ 52 + 14 64। नेक्स्ट 14 है रे, 14 है तो 50, हाँ 66। ऐसी गलतियां होती है उधर, तो शांति से वापस क्रॉस चेक करते करते जाओ। अब कौन सा है थर्ड, ये 52 आ कैरी, 52 + 19 71 एंड 66 + 66 एंड 71 का हाईएस्ट 71 + 14 85। हाँ यहाँ पे 71 सिक्स में फर्स्ट 15
86, 86 एंड 85 में बड़ा 86। हाँ, एंड आउट कब होगा? 91, 5 है ना, तो 91। तो टोटल इलैप्स टाइम इज इक्वल टू 91। ओके, मिनिमम ऑफ, हाँ पहले कॉपी करो, सॉरी मैं भूल गई मेरी स्टेप। कॉपी करो, पेपर में तो करना जरूरी है, इसीलिए तो अब भी कॉपी करा रही हूँ, तो पेपर में तुमको याद आए कि हमको कॉपी करना है। क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट में क्वेश्चन कॉपी करना है, किसी और के पेपर से नहीं। मुझे बोलो तुम लोग, मैं लिखती हूँ डिजिट्स। अब कॉपी पेस्टिंग हो गया है मेरा, तो क्वेश्चन देखते हैं। करना क्या है, स्टेप में क्या था अपने? मिनिमम ऑफ ए, क्या है मिनिमम ऑफ ए? मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम टाइम कहाँ पे है, कौन सा है? मिनिमम ऑफ ए इज 5, मैक्सिमम ऑफ बी, मैक्सिमम ऑफ बी क्या है? 5। एंड मिनिमम ऑफ सी, तो मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिंस minimum of A is more than equal to maximum of B and minimum of C is more than equal, more than नहीं है, एक ही है, सॉरी दोनों कंडीशन नहीं हो रही, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो therefore problem can be converted into two machines problem. With machine G is equal to A plus B. With machine नहीं लिखो, machine मत लिखो, with G is equal to A plus B and H is equal to B plus C. ओके, तो अब क्या है, मेरे जॉब्स है ना, जॉब 1 2 3 4 5 6 7 G H G A plus B 10 10 7 16 7 12 15 15 बराबर ना, हाँ नेक्स्ट, हाँ 7 11 9 9 10 13 एंड 10। हाँ पर इधर इधर सुनो ना, अब जी और एच का जब भी क्वेश्चन होता है ना, तब क्या करना है, हमको 2 ही स्टेप दिखाने हैं, अगले स्टेप में सीधा पूरा के पूरा आंसर दिखा देना। लिख लो ना, मिनिमम ऑफ जी, मिनिमम ऑफ जी, मिनिमम ऑफ जी में 2 दिख रहे हैं जी, अच्छा 7 मेरा 3 जगह है ना, मिनिमम ऑफ जी एंड एच इज इक्वल टू 7, 7 मेरा कितने जगह पे है, 1 2 एंड 3, विच बिलोंग्स टू, लिखो
which belongs to job 1, 3 and 5। हाँ, तो सीक्वेंस क्या बनाऊं? वो लिखना पड़ेगा ना हमको, बराबर। हम्म। जॉब 3, अच्छा हाँ, जॉब 3। जॉब 1 लिख लेती हूँ ना मैं पहले, जॉब 1। वाह, ठीक है, चलो पहले तुम्हारी इच्छा है। जॉब 3 एंड 5 should be processed at first and second place। Job 1 should be processed at last। तो क्या बना मेरे पास? 3, 5। कितनी जगह छोड़नी पड़ेगी रे बीच में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, लास्ट में क्या आएगा? 1। ये आ गया सीक्वेंस। नेक्स्ट, अब इनको क्रॉस करो पहले, नहीं तो फिर हम गड़बड़ कर देंगे। हम्म। हाँ, ये पेंसिल से ही करना है। इसीलिए कलर कलर मैंने रेड लिया है। ये पेंसिल से करना है तो हमको ना थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा कि हम कर रहे हैं। और एक्चुअली हमको बाद में वापस क्या करना है, क्वेश्चन पेपर से ही हमको वापस वो सारे इन आउट करने हैं। तो यहाँ पे तुम क्रॉस मार्क करके रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम मिला तो लास्ट में रफ कर देना, नहीं मिला तो रहने दिया तो भी कोई इतना इशू नहीं है लास्ट में। नेक्स्ट, मिनिमम ऑफ GH इज इक्वल टू 9 विच बिलोंग्स टू, कौन से इसमें है? एक ही है। विच बिलोंग्स टू जॉब 4। Therefore, job 4 should be placed before। नेक्स्ट 2 कैसे होगा? हम कौन से साइड से ले रहे हैं? हाँ, प्लेस्ड बिफोर जॉब 1। नेक्स्ट, वो लिख लेना ना स्टेटमेंट बीच में। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, द प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड टू 2। 3 कहाँ से रे? 3 हो गया है। 2, 4 हो गया, 5, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1, 1 हो गया है ना। 7, 2, 6, 2, देख इधर ये भी गया। 2, 2, 6, 7। 1, 7, 6 कहाँ से? 1 हो गया, लास्ट में डाल दिया ना हमने। क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हो रे? 2, 6, 7, द मिनिमम ऑफ GH is 10 which belongs to job 7 and 2।
job 2 should be processed next to 5 and job 7 should be processed before 4. Therefore, तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बना। पहले जॉब 3, 5, 2, 6, 7, 4 एंड 1। ओके, क्लियर है कि कौन से जॉब है। इसके आगे हमको करना है टोटल टाइम elapsed। टोटल टाइम elapsed इसके लिए क्या करेंगे हम, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करने दो। ये कॉपी पेस्टिंग हो गया है अपना। अब हम इसके आगे करेंगे कुछ इस तरीके से। जॉब देन, अब देखो हमने सीक्वेंस निकाली है जी और एच लेके, सीक्वेंस निकाली है जी और एच लेके, पर हमको जो इन आउट करना है, टाइम इलैप्स्ड भी निकालना है, ये हमको करना कहाँ से है, हमको ए बी सी से करना है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को वापस कॉपी पेस्ट किया। तुम्हारे पास आंसर शीट में क्वेश्चन होगा तो हमको वहीं से करना है। क्लियर? चलो, तो जॉब में पहले अब मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी, इन आउट एंड इन आउट। टेबल बना लो अच्छे से। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना, बिकॉज जितना अच्छे से नीटली खुद लिखोगे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी कि तुम क्या लिख रहे हो और कहाँ पे गलत हो रहे हो, कहाँ पे हमको और अच्छे से कंसंट्रेट करना है। और अगर तुमने ये नहीं किया तो देर इज अ चांसेस कि तुम क्वेश्चन करके भी आ जाओ और तुमको पता ही ना चले कि कहीं पे तुम्हारी गलती हो गई है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटे छोटे हैं। प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, इतने ही कैलकुलेशन है और एकदम 2 डिजिट के एडिशन सब्सट्रैक्शन है। तो जब क्वेश्चन आसान है तो हम जल्दी से कर देते हैं, पर कहीं कहीं हम मिस आउट कर जाते हैं, तो वो मिस आउट नहीं होना चाहिए। पहले हम सीक्वेंस लिख के ले लेते हैं। 3, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 7, 4 एंड 1। सीक्वेंस लिख ली। अब मशीन ए, मशीन ए जॉब 3, मशीन ए जॉब 3, मशीन ए जॉब 3 इन होगा 0 पे, मशीन ए जॉब 3, पहले जॉब 3 क्या है, 5, 2, 7 है। ठीक है, तो मशीन ए में 5 पे आउट होगा, मशीन बी में 5 पे इन होगा, मशीन बी का आउट +2 तो 7, 7 पे मशीन सी पे इन होगा, आउट होगा 14 पे। ओके, क्लियर है? देन इसी को हमको आगे कॉपी करना है 5। क्लियर? हाँ, अब मशीन ए 5, 5, 5, 5, 5, 6, 1, 9, तो 5 + 6 11। अब इसका आउट और ये चेक करना है, तो दिस इज 11। देन 11 प्लस मशीन बी का 1 तो 12। अब यहाँ पे है 14, यहाँ पे आया 12 तो हम लिखेंगे 14। देन 14 + 9, 14 + 9 कितना होता है, 23। अब 11 होगा कैरी, 11, 11 नेक्स्ट क्या है 2,
7 3 8, तो 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 18। अब यहाँ पे है 12, यहाँ पे 18, 18 लिखेंगे। देन 18 प्लस 3 21, यहाँ पे 23, यहाँ पे 21 लिखेंगे 23। फिर 23 प्लस 8 31। नेक्स्ट 18 यहाँ पे आएगा, 18 कैरी हुआ 18। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ, 7 5 8, अगेन 7 5 8, तो 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 25, 25। देन यहाँ पे है 21, यहाँ पे 25, तो हम लेंगे 25। फिर 25 प्लस 5, ये हुआ 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 31, तो लेंगे 31। 31 प्लस 8 39। 25 कैरी। सेवेंथ में देखो 12 3 एंड 7 है, 12 3 7, तो 25 प्लस 12 37। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 37, तो 37 होगा कैरी। देन 37 प्लस 3 40, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 40 है, तो 40 होगा कैरी। देन 40 प्लस 7 47। ओके, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा क्या, ये 37 प्लस 4, 11 5 एंड 4, 11 5 4, तो 11 प्लस 11 48। अब यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 48, तो ये 48 होगा कैरी। 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 53, अगेन 53। फिर 53 प्लस 4, 53 प्लस 4 57। अब लास्ट यहाँ पे है 48, 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 54, 54, यहाँ पे 53 है, 54, तो ये 54, 54 प्लस 4 58, 58, अगेन 58 ही होगा। 58 प्लस 3 61। तो मेरा टोटल इलैप्स टाइम, टोटल इलैप्स्ड टाइम क्या आया, 61। ठीक है, अब ये 61 आया। अब क्या करो, एक हल्का सा चेंज बताती हूँ। अब मुझे आइडल टाइम फॉर मशीन ए, आइडल टाइम फॉर मशीन बी एंड आइडल टाइम फॉर मशीन सी तीनों निकालने हैं। ठीक है, निकालो फिर। ये सी की टोटल करो, सी की टोटल करो। सी की टोटल कितनी आएगी, आई थिंक 46 आती है, तो 46 इज इक्वल टू 15। 15 आवर्स हुआ आइडल टाइम फॉर सी, ये सी का आइडल टाइम है। ओके, हमने सबसे पहले सी का आइडल टाइम निकाला, अब हम बी का आइडल टाइम निकालेंगे। अब बी के आइडल टाइम क्या रहेगा, बी के लिए आइडल टाइम रहेगा 61 माइनस बी का टोटल। बी का टोटल कितना आता है 26, तो ये आया तुम्हारा 38 आवर्स। एंड सेम विथ ए का टोटल कर लो। ए का टोटल कितना आएगा 61 माइनस 54। ए का टोटल मोस्टली सेम होता है, तो ए का टोटल 61 माइनस 54। ये यहाँ पे आंसर क्या आया तुम्हारा 7 आवर्स। ओके, ये क्लियर है, हमको इतना लिखना है। लास्ट वाला क्लियर करो। अगर तुमको कहीं पे भी गड़बड़ लगती है कि 3 है 2 है और हमको आइडल टाइम निकालने नहीं आ रहा है, तो आइडल टाइम जनरली जो लास्ट होता है, ठीक है, जो हमने लास्ट प्रोसेस कंप्लीट किया, इसमें से माइनस कर दो उनकी खुद की टोटल्स। जितने भी मशीन्स दिए हो, जितने भी मशीन्स दिए हो, जो हमारा इलैप्स्ड टाइम आया है, हर एक में से उनकी टोटल माइनस करो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा और तुम्हारा आंसर करेक्ट भी होगा। अब काफ़ी जगह पे स्टेट बोर्ड ने भी उनके टेक्स्ट बुक में या फिर काफ़ी लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से आंसर दिए हैं, पर ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है कि अगर मैं 61 में से माइनस 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 करूँ सबकी टोटल, अपने अपने प्रोसेस का टाइमिंग का टोटल, पर टोटल करना भूलना मत। तो ये अगर टोटल कर दूँ तो मुझे यहाँ से आइडल टाइम मिल जाएगा। तो एक काम करो, जो हमने पूरा सीक्वेंस का लिख के लिया था, ये स्टेप्स लिख के लिए थे, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था, टोटल इलैप्स टाइम। टोटल इलैप्स टाइम क्या होगा, जो लास्ट, टोटल इलैप्स टाइम लिखो, टोटल
elapsed time is equal to last नहीं, total time at last job, total time at a last job in sequence at machine से अच्छा अपन दोनों के लिए लिख रहे हैं ना, तो ऑन लास्ट मशीन, ठीक है। लास्ट मशीन पे जो लास्ट टाइम होगा, वो मेरा क्या रहेगा, टोटल इलैप्स्ड टाइम रहेगा। ओके, और मुझे अगर आइडल टाइम निकालना है, आइडल टाइम डिस्क्राइब करना है हर एक मशीन के लिए, जितने भी मशीन दिए उनके लिए अगर डिस्क्राइब करना है, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा टोटल इलैप्स्ड टाइम माइनस टोटल टाइम ऑफ दैट मशीन इन क्वेश्चन। जो भी मशीन का तुमने क्या बोलते हैं आइडल टाइम निकालना है, जिस भी मशीन का तुमको आइडल टाइम निकालना है, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल इलैप्स्ड टाइम लेंगे माइनस उस मशीन का टोटल निकालेंगे, उस मशीन का टोटल टाइम, वो भी क्वेश्चन से लेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन से लेंगे। तो यहाँ वहां से लेने से ज्यादा टोटल इलैप्स्ड टाइम ले लो एंड उसमें से माइनस कर दो क्वेश्चन से टोटल ऑफ दैट मशीन, एंड वहां से तुमको आइडल टाइम मिल जाएगा कि कितने घंटे मशीन ऐसे ही बिना काम के यूज हो रही थी, ठीक है, बिना काम के यूज नहीं होती, बिना काम के ऐसे ही पड़ी थी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, ये दोनों भी चैप्टर हो गए हैं। इसको अच्छे से करो, प्रोसेस बड़े प्यार से समझाई है मैंने, प्रोसेस बड़े आसानी से समझाई है। थोड़ा सा असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग करते करते हमारा ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट प्रॉब्लम जो भी आएंगे असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग में, वो ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को पूरे आसानी से बारीकी से समझो, और इन्हीं ट्रिक्स को अगले 2-3 क्वेश्चन सेम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस पे ट्राई करो, तुम्हारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और मैंने पूरा प्रोसेस लिख के दिया है, उस प्रोसेस को बार बार रिवाइज करो, और प्रोसेस को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो, और जिस भी समय पे क्वेश्चंस पे अटक रहे हो उस प्रोसेस पे आके चेक करो कि वो मैंने स्टेप करी है या नहीं करी है, एंड देन अगेन डू स्टेप कंटिन्यू, बार बार करो, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा ये चैप्टर आसान हो जाएगा। एंड अगर एक बार मैं बोल रही हूँ, एक बार, अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, अगर एक बार भी तुमने टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस है, असाइनमेंट्स के हो, सीक्वेंसिंग के हो, सारे क्वेश्चंस अगर तुमने एक बार भी ट्राई किए हैं, तो ये चैप्टर तुमको बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आज हम यही रुकते हैं। अब अगले इसमें हम मोस्टली करेंगे लीनियर रिग्रेशन, अगेन वन ऑफ द बिग चैप्टर एंड अगेन इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए यही रुकते हैं, बाय बाय।